Hello student, good afternoon. Myself Vijay Kumar Yadu from मैकेनिकल डिपार्टमेंट। आज के लेक्चर में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ लीडर एंड लीडरशिप के बारे में डिस्कस करेंगे। दोनों में क्या रिलेशनशिप है लीडर एंड लीडरशिप में। तो गुड लीडर्स क्या होते हैं? तो गुड लीडर्स क्या होते हैं? आर मेड नॉट बॉर्न। मतलब गुड लीडर्स जो होते हैं वो जन्म नहीं लेते हैं, वो बनते हैं, बनाए जाते हैं। ओके, कैसे होते हैं वो देखते हैं। डेवलप थ्रू अ नेवर एंडिंग प्रोसेस ऑफ सेल्फ स्टडी, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। तो दिस पैरामीटर्स की सहायता से क्या करते हैं, वो डेवलप करते हैं अपने आप को, जिसमें आप क्या करते हैं, वो सेल्फ स्टडी होता है उनका, एजुकेशन है, ट्रेनिंग है एंड एक्सपीरियंस है। तो कंटिन्यूसली वो वर्क कर करके और आपका एजुकेशन से, सेल्फ स्टडी से, नंबर ऑफ ट्रेनिंग के सहायता से वो गुड लीडर बनते हैं। ठीक है, देयर आर सर्टेन थिंग्स यू मस्ट। क्या पता होना चाहिए हमको? अगर गुड लीडर्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं तो 3 वर्ड्स जिसमें बी, नो एंड डू। ओके, तीनों वर्ड्स जो हैं वो डिफाइन करते हैं। गुड लीडर्स आर क्या होते हैं? कंटिन्यूसली वर्किंग एंड स्टडिंग, नेक्स्ट इंप्रूविंग देयर लीडरशिप स्किल, एंड नेक्स्ट नेवर रेस्ट ऑन देयर लॉरेल्स। मीन्स जो गुड लीडर्स होते हैं वो नेवर स्टॉप होते हैं, कंटिन्यूसली वो वर्क करते जाते हैं, कंटिन्यूसली अपना क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते जाते हैं, जिसमें अपने वर्किंग एंड स्टडिंग करते हैं। मतलब वो रिसर्च एंड इनोवेशन में बिजी रहते हैं। गुड लीडर्स होते हैं वो, ऐसा नहीं है कि आज काम अपना जो टारगेट है उसको फुलफिल कर लिए या टारगेट अचीव कर लिए तो आज बैठ गए। जैसे ही वो टारगेट अचीव करते हैं वो नेक्स्ट टारगेट को सेट करके उस टारगेट को अचीव करने के फिर से काम करने के लिए भिड़ जाते हैं। उसके लिए वो प्रोग्रेस वर्क करना चालू कर देते हैं। और जो गुड लीडर्स होते हैं कंटिन्यूसली क्या करते हैं, अपने लीडरशिप स्किल को वो इम्प्रूव करते जाते हैं। एक बार कोई टास्क को कंप्लीट कर लिए मतलब ये नहीं है कि वो चुपचाप बैठ गए, वो फर्दर गोइंग मतलब और उसमें वर्क करते ही जाते हैं। नेवर रस्ट, कभी वो आराम नहीं करते हैं। फिर लीडरशिप क्या होता है? लीडरशिप इज अ प्रोसेस बाय विच अ पर्सन इन्फ्लुएंसेस अदर्स। लीडरशिप क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें क्या करता है, एक इंसान, एक पर्सन अदर्स को इन्फ्लुएंस करता है। किस लिए इन्फ्लुएंस करता है? इन्फ्लुएंस मतलब उनको उकसाता है। क्यों? टू एकम्प्लिश एन ऑब्जेक्टिव एंड डायरेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन। क्यों करता है डायरेक्ट? कि वो इन्फ्लुएंस करता है अदर्स को कि जो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं, जो गोल सेट किया गया उसको अचीव करने के लिए, या जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसको अचीव करने के लिए उनको इन्फ्लुएंस करता है। ये होता है लीडरशिप। ठीक है, इन अ वे दैट मेक इट मोर कोहेसिव एंड कोहेरेंट। तो लीडरशिप क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें वो दूसरों को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करते हैं। खुद तो करते ही हैं, अपने काम के साथ साथ दूसरों को भी प्रमोट करते हैं। ठीक है, लीडरशिप क्या शेयर्स करता है? लीडर्स जो होते हैं शेयर करते हैं बिलीफ्स, वैल्यूज, एथिक्स, कैरेक्टर, नॉलेज एंड स्किल्स। तो जो गुड लीडर्स होते हैं, जो लीडर्स हैं, वो अदर्स के साथ वैल्यूज को शेयर करते हैं, जो एथिक्स है, कैरेक्टर को, नॉलेज एंड स्किल्स, उनके पास जो भी एक्सपीरियंस है, स्किल्स है, वो क्या करते हैं, उसको टाइम टू टाइम उसको शेयर करते जाते हैं ताकि उसका जो बेनिफिट है अदर्स भी उसको यूज कर सकें। और कोई भी स्किल्स या नॉलेज कब आएगा? वो बेटर जब कंटिन्यूसली उसमें वर्क करते रहेंगे। ठीक है, तभी जो नॉलेज या स्किल्स एक पर्सन को मिलता है। तो जो लीडर्स है ऐसे नहीं बन जाते हैं, वो उसमें एक्सपीरियंस रहते हैं और बेटर तरीके से जो प्रॉब्लम सॉल्विंग उनके पास मेथड्स होते हैं। जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं उनको हर सिचुएशन से
हैंडल करने आता है कि कैसे इस क्राइसिस को या इस सिचुएशन को हैंडल किया जाए और इससे जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो इंडस्ट्री है उसको कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं और वहां से हम उस प्रॉब्लम से कैसे निकल सकते हैं। ठीक है। और लीडर्स और क्या शेयर करते हैं, बिलीफ्स, मतलब हमारे पास जो भी सोर्सेस है या हमारे पास जो भी मेन पावर है उनको उसमें हमको क्या होना चाहिए, बिलीफ होना चाहिए। जब तक बिलीफ नहीं होगा, बिलीफ हम उसको नहीं कर सकते। हाउ टू बिकम लीडर्स। ठीक है। तो बेस्ट लीडर्स आर क्या होता है, ऑनरेबल इन कैरेक्टर होता है और सेल्फलेस सर्विस होता है। तो सबसे पहले तो एक लीडर होने के लिए जो जरूरी चीज है वो क्या होना चाहिए, ऑनरेबल होना चाहिए। ठीक है। हमें सभी को लेके समान सोच रखना चाहिए, सभी को इक्वलिटी देना चाहिए। रेस्पेक्टेड लीडर्स क्या होता है, व्हाट दे, तो जो रेस्पेक्टेड लीडर्स होता है दे आर बी, बी मतलब मैं, हम, नो क्या करना है, कितना करना है, एंड डू, ये हो गया नो, सब जानते हैं और करना क्या है वो सब उनको पता रहता है। तो व्हाई डू दे वांट टू फॉलो यू। ठीक है। देन क्वेश्चन एज होता है व्हाई डू दे वांट टू फॉलो यू, तो क्यों, तो टू बी गाइडेड, क्यों फॉलो करना चाहते हैं या अपन उसको क्यों फॉलो करें, टू बी गाइडेड। जो एक्सपीरियंस्ड है या जो लीडर है वो गाइड करते हैं। गाइड क्यों करते हैं, ताकि हम कोई भी टास्क को बेटर तरीके से परफॉर्म कर सकें विदाउट एनी डिले या विदाउट एनी वेस्टेज। ठीक है। अ क्लियर डायरेक्शन, जो गुड लीडर या जो बेस्ट लीडर होते हैं वो क्या करते हैं, हमको डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि कौन से वे को या कौन से पाथ को हम फॉलो करें जिससे क्या हो सके, हम जो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स है उसको इजिली अचीव कर सकें। उसमें क्या होना चाहिए, ये चीज होता है। ठीक है। क्लियर डायरेक्शन होता है कि करना क्या है। जब तक करना क्या पता नहीं रहेगा तो हम कोई भी टास्क को परफॉर्म इजिली नहीं कर सकते। टू बी एथिकल, नेक्स्ट आपका टू बी, जो भी नीतिगत है। एथिक्स मतलब क्या होता है, नीति। तो नीतिगत, नीतिगत मतलब जो भी राइट वे है, देखो शॉर्टकट हो या गलत वे से प्रॉफिट अर्न करना वो क्या है, रॉन्ग वे है। तो एथिकल वे में अपने को क्या करना चाहिए, उसको अर्न करने की कोशिश करनी चाहिए। अ स्ट्रॉन्ग विजन, जो लीडर्स होते हैं गुड लीडर्स, वो उनके पास क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग विजन होता है कि हाउ टू रेक्टिफाई द प्रॉब्लम, हाउ टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम, कि जो प्रॉब्लम्स है उसको कैसे रेक्टिफाई करे और जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने के लिए हम कैसे क्या क्या कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कीज क्या है हमारे पास, तो जो इंपॉर्टेंट कीज है वो है आपका ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। तो हमको अपने ऊपर, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने टीम पे हमेशा क्या होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए कि हम कर सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस हो गया और ट्रस्ट है। ठीक है। हम कर सकते हैं तभी हम कर सकते हैं। हम सोचेंगे कि हम नहीं कर सकते हैं, हम दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगे या काम को टालते रहेंगे, क्योंकि हम जब हमको अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं रहेगा तो हम काम को टालेंगे ही। दूसरा और वे है उसमें आपका ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस के साथ है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम है वो क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। कोई कम्युनिकेशन गैप बीच में नहीं होना चाहिए। अगर जो फॉलोअर्स और लीडर्स के बीच में कम्युनिकेशन क्लियर है, एक्चुअली में हमको जब पता रहेगा कि करना क्या है तभी हम क्या करेंगे, हमारा जो क्लियर मैसेज रहेगा कि ये हमको करना है, इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, जो हमारा कम्युनिकेशन है वो क्या होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। तो ये जो उसके गुड लीडर्स के बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट जो है प्रिंसिपल्स ऑफ लीडरशिप। तो प्रिंसिपल्स ऑफ लीडरशिप के कुछ डिफरेंट पॉइंट्स है जिसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहला, नो योर सेल्फ एंड सीक सेल्फ इम्प्रूवमेंट। तो सबसे पहले जो प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप में ये बोलता है कि हम क्या है, नो योर सेल्फ, अपने आप को पहले जानना है। ठीक है, कि मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस होगा तभी हम क्या कर सकते हैं,
किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए टास्क को ले सकते हैं कि मैं उसको कर सकता हूँ। अगर और ये तब पॉसिबल है जब ये मतलब कॉन्फिडेंस लेवल कब आएगा, जब सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्रोसेस करते रहेंगे कंटिन्यूसली। तो टाइम टू टाइम हमको क्या चाहिए, अपने जो नॉलेज है, अपने स्किल्स को हमको ट्रेनिंग के वे से या अलग अलग तरीकों से इम्प्रूवमेंट करना जरूरी है। जब सेल्फ इम्प्रूवमेंट होगा तभी हम क्या करेंगे, अपने आप को अच्छे से जान सकते हैं। नो योर सेल्फ, देन बी टेक्निकली प्रोफिशिएंट। हमको टेक्निकली नॉलेज या जो भी चीज़ें हैं उसको बेटर तरीके से नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो टेक्निकली क्या होना चाहिए, हमको कंप्लीट होना चाहिए, प्रोफिशिएंट होना चाहिए। देन है सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शंस। और जो भी एक जो प्रिंसिपल ये बोलता है लीडरशिप का, कि जो भी हम करने जा रहे हैं या जो कर रहे हैं उसके लिए हमको हमेशा तैयार होना है कि रिस्पॉन्सिबल, हाँ ये मैंने किया या मेरे कारण ये हुआ है, तो रेडी फॉर एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो कर रहे हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और जो करेंगे उसके लिए भी हम रिस्पॉन्सिबल लेने के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए। मेक साउंड एंड टाइमली डिसीजंस। इफेक्टिव वर्क करो और जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं उसको सही समय पे डिसीजन लें। डिसीजन लेने में अगर हम डिले करेंगे तो हमारे जो पूरा वर्क है वो क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा। ठीक, देन है सेट द एग्जाम्पल्स। अपने जो प्रिंसिपल ये बोलता है कि अपने जो फॉलोअर्स हैं उसको हम क्या करें, उसको एग्जाम्पल्स के थ्रू बताएं या एक टारगेट सेट करें कि इसको हमको अचीव करना है। कैसे करेंगे उसके बारे में फिर हम आगे करेंगे। अगर हमारे पास टारगेट ही नहीं रहेगा या गोल नहीं रहेगा तो हमको इसको अचीव करने के लिए हम प्रोसेस आगे फर्दर जा नहीं सकते। तो सबसे पहले सेट द गोल्स या एग्जाम्पल्स, देन नो योर पीपल एंड लुक आउट देयर वेल बीइंग। लीडरशिप में बोलता है कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेस है हमको वो पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन से रिसोर्सेस है, कौन सा बंदा, कौन सा मशीन, किसको कैसे परफॉर्म किया जा सकता है। तभी हम क्या कर सकते हैं, उसमें वर्क कर सकते हैं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। तो ये सब क्या था, प्रिंसिपल्स ऑफ लीडरशिप है। फिर आपका लीडर एंड कम्युनिकेशन एंड फॉलोअर सिचुएशन। तो फैक्टर्स है लीडरशिप के जो अफेक्ट करता है, उसमें कौन कौन सा फैक्टर है आपका, लीडर, उसका कम्युनिकेशन और उसके फॉलोअर और सिचुएशन। तो ये जो फैक्टर्स है किसी भी लीडरशिप को या लीडर को अफेक्ट करता है कि हमारा और हमारे फॉलोअर के बीच कम्युनिकेशन कैसा है। अगर क्लियर कम्युनिकेशन रहेगा, अगर हम अपनी बातों को क्लियरली फॉलोअर को बोल सकते हैं और फॉलोअर अपनी बातों को क्लियरली हमको बोल सकता है, तो ये मेन फैक्टर है आपका लीडरशिप का। कम्युनिकेशन गैप ना हो, कम से कम हो, कम्युनिकेशन गैप होना ही नहीं चाहिए। क्लियर विजन हो हमारा कि ये हमको ये करना है और इसके लिए हमको हमेशा रेडी होना है। फिर सिचुएशन, अगर ऐसा कोई भी सिचुएशन आता है, एनी टाइप ऑफ सिचुएशन के लिए हमको रेडी होना चाहिए। जैसे अगर लॉकडाउन हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है या जो भी है, तो रेडी फॉर एनीथिंग एवरी टाइम, ये होता है। ठीक है, तो ये जो फैक्टर्स है ये अफेक्ट करते हैं लीडरशिप को। कौन सा, सिचुएशन और उसके क्या है, फॉलोवर। फिर एट्रीब्यूट्स, बी ए प्रोफेशनल। हमेशा क्या होना चाहिए, बी ए प्रोफेशनल। अपने को टाइम वेस्टेज या मनी वेस्टेज नहीं करना है, हमको जो काम से काम है वही करें, अननेसेसरी इधर उधर के काम में ध्यान नहीं देना चाहिए। बी ए प्रोफेशनल। फिर बी ए प्रोफेशनल हुज प्रोसेस, ओके, तो जो करने जा रहे हैं, जो करने वो क्लियर होना चाहिए, तभी हम उसको जो गोल है उसको अचीव कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपका नो द 4 फैक्टर्स ऑफ लीडरशिप। कौन कौन से हैं, नो योर सेल्फ। जो 4 फैक्टर्स है वो लीडरशिप में आपका नो योर सेल्फ, नो ह्यूमन नेचर, नो योर जॉब एंड नो योर ऑर्गेनाइजेशन। तो हमको ये सब चीज एक लीडरशिप में होना चाहिए। क्या, आप अपने बारे में जानो कि आप क्या कर सकते हो, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकता है, आपको क्या हेल्प कर सकता है, आपको क्या हेल्प नहीं करना है। ये बेटर तरीके से जब तक आप जानेंगे नहीं तो आप एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते। ठीक है, और अपने नेचर और अपने जो पीपल के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है कि आपके पीपल क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। तो जब तक ये सब आप नॉलेज नहीं रखेंगे, जानेंगे नहीं, आप नहीं कर सकते। डू प्रोवाइड डायरेक्शन, डू इम्प्लीमेंट एंड डू मोटिवेट। हमेशा अपने जो पीपल्स है उसको क्या होना चाहिए, हमको मोटिवेट करते रहना चाहिए कि हम कर सकते हैं। ठीक है, तो मोटिवेशन बहुत जरूरी है। अगर हाईली मोटिवेटेड रहेंगे
तो हमारे जो वर्कर्स है, एम्प्लॉई है या जो मैनेजमेंट है क्या करेगा, उसको कोई भी टास्क को, न्यू इनोवेशन को वर्क करने के लिए रेडी रहेंगे। ठीक है। फिर चैलेंज द प्रोसेस, इंस्पायर अ शेयर्ड विजन, इनेबल अदर्स टू एक्ट, मॉडल द वे, इनकरेज द हार्ट। तो ये लास्ट में लीडरशिप के बारे में है। जो भी चैलेंज रहेगा प्रोसेस को फॉलो करवाने के लिए, जो भी, तो ऑलवेज रेडी फॉर एनी चैलेंज। सबसे पहले तो हमको चैलेंज लेना आना चाहिए, चैलेंज के लिए रेडी रहना चाहिए कि भाई हम कर सकते हैं, हमको पीछे नहीं होना चाहिए। इंस्पायर द शेयर्ड विजन, जो आसपास जो हमारे पीपल है उनको हमेशा हमको क्या होना चाहिए, इंस्पायर करते रहना चाहिए कि हाँ हम कर सकते हैं। जब तक इंस्पायर नहीं रहेंगे, चैलेंज लेने के उनको इंस्पायर करना होगा। इनेबल अदर्स टू एक्ट, बाकी लोगों को वर्क करने के लिए हमको रेडी करना पड़ेगा। ठीक है, कि हम सब कर सकते हैं। मॉडल द वे, आपको मॉडल बनना पड़ेगा, आपको फ्रंट में आना पड़ेगा कि मैं करूंगा और आप मेरे साथ आइए। इनकरेज द हार्ट, जो अदर पीपल है उनको क्या करेंगे अपन, इनकरेज करेंगे। तो ये सब क्या हुआ, हमारे एक लीडर में ये सब क्वालिटी होना चाहिए। और ये लीडरशिप के बारे में था, लीडर एंड लीडरशिप। कैसे एक अच्छा लीडर किसी भी टास्क को सही तरीके से परफॉर्म कर सकता है।